बेसिक में आप देखो तो 1500 से 1500 से 2000 पाउंड का एक साथ में आपको रखना चाहिए। अगर आप सब पे ध्यान रखें, आप पे एक्सपेंस पे ध्यान रखें, तो मे बी अराउंड 100 के आसपास आपका ग्रोसरी जो सब कुछ आ जाएगा सामान। आप स्टूडेंट वीज़ा पे हो तो मैं तो पहले ही बोलता हूँ कि आप ड्राइविंग, इंटरनेशनल ड्राइविंग लेके ही आना है। ये डिपेंडेंट जो आएगी जो लोग, उनको प्रिपरेशन में ऐसा हो कि अगर उनके पास स्किल वर्कर है वो, अगर उनके पास स्किल है कोई, तो डेफिनेटली वो सेट हो सकते हैं। पर आवर में आपको मिनिमम 11 पाउंड या 10 पाउंड तो मिल जाएगा। शेयरिंग में 600 पाउंड। अच्छा, टॉयलेट और बाथरूम भी शेयरिंग में? शेयरिंग। और कि आप अगर दोनों साथ में आओगे तो बहुत बेटर है। हाय गाइस, दिस इज रैडी बॉय। भाई मिला है हमारा और व्लॉग में एक कॉन्वर्सेशन भी की थी क्योंकि स्टूडेंट है, बट दोबारा मैंने बात की क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट था। डिपेंडेंट वीज़ा के बारे में इंफॉर्मेशन लेनी थी। तो भाई आपका नाम क्या और आप कहाँ से हो? मेरा नाम रोहन है, मैं गुजरात कलोल गांधीनगर से हूँ। गुजरात गांधीनगर से। और भाई कितना टाइम हो गया यहाँ पर? 8 महीने हो गए मुझे। और आप कौन से वीज़ा पे हो? मैं अभी स्टूडेंट वीज़ा पे हूँ। और डिपेंडेंट वीज़ा के बारे में मैं आपसे पूछना चाहता, तो आप बोल रहे थे कैसे इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं? आपकी वाइफ है डिपेंडेंट पे? हाँ। अच्छा, तो कैसे डिपेंडेंट के लिए अप्लाई किया और क्या डिफरेंस होता है डिपेंडेंट और स्टूडेंट वीज़ा में? डिपेंडेंट में आपको एक बेनिफिट होता है कि अगर डिपेंडेंट वीज़ा बॉयज़ लेके आता है, यानी कि मेल हस्बैंड उसका आता है, तो उसको बेनिफिट वो होता है कि उसको कहीं भी जॉब मिल सकती है। ओके। कहीं भी जॉब कर सकता है फुल टाइम। उसके अकॉर्डिंग आपका जो खर्चा होता है, एक्सपेंस होता है, पूरा डिवाइड हो जाता है, आधा हो जाता है। आधा तो हो जाता है, और ऊपर से जो कमाते जो भैया जो डिपेंडेंट होते हैं वो, उसको स्ट्रेस लेवल उसका कम हो जाता है, बिकॉज वो फुल टाइम जॉब कर रहे होते हैं। अच्छा, मतलब जो डिपेंडेंट वीज़ा पे है वो फुल टाइम कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपकी वाइफ डिपेंडेंट वीज़ा पे है तो वो फुल टाइम काम कर सकती हैं। आप एज ए स्टूडेंट कितना? 20 आवर्स। तो उससे फायदा हो जाता है कि वो फुल टाइम जॉब करेंगे तो उनको एक बेटर मनी ग्रो, अपना सेविंग बढ़ जाएगी और इनकम बेटर रहेगी। ठीक है, तो कैसे अप्लाई किया था आपने डिपेंडेंट वीज़ा के लिए इंडिया से? मेरे एक एजेंट है, उन्होंने मुझे अप्लाई करके दिया था मेरे वीज़ा और सब कुछ। ओके। पहले मैं ऐसा सोच रहा था कि अगर हम दोनों साथ में आएंगे तो ऐसा होगा कि मुझे भी इंटरव्यू क्रैक करना पड़ेगा, मेरी वाइफ को भी इंटरव्यू क्रैक करना पड़ेगा। बट मैं सोच रहा था कि मेरी वाइफ बहुत फ्लुएंट नहीं है इंग्लिश में उसका। ओके। तो मैं सोच रहा था कि पहले 2 महीने में चला जाता हूँ, उसके बाद उसको बुला लूँगा मैं। ओके, बट आपकी वाइफ, आप पहले आए हो? हाँ, मैं पहले आया। पर जब वीज़ा मिला था आपको तो वीज़ा दोनों को साथ में मिला था? नहीं, फिर मैं दोनों को साथ में नहीं मिला था। मुझे कॉलेज से बस इनविटेशन लेटर लेना था। हाँ। और जैसे ही अप्लाई करने थे मेरे डिपेंडेंट पे वीज़ा पे। ओके। बस BRP मेरा कार्ड मैंने सेंड किया था, मीन्स के मेरी फ़ोटो वहाँ पे भेजी थी। ओके। और मेरे जो वीज़ा थे वो बस वहाँ पे मैंने सेंड किया। और वाइफ का वीज़ा कैसे आया आपका? फिर वाइफ का जो वीज़ा था, वाइफ का वहाँ से मेरे एजेंट ने अप्लाई कर दिया था। अच्छा, तो आप आ गए, फिर उनका आया और फिर वो आई है। तो ठीक है, जब डिपेंडेंट वीज़ा पे आ जाते हैं, आप दोनों आए हो, तो उन्होंने काम, आपने तो पार्ट टाइम जॉब ढूंढी। हाँ। आपने बताया था आप कहाँ पर काम कर रहे हैं? डोमिनोज में। तो आपकी वाइफ ने कैसे काम ढूंढा और वो कहाँ पर काम कर रही हैं? वो मैंने बहुत जगह पे ट्राई किया था, लेकिन यहाँ पे बहुत रश था। यहाँ पे एजेंसी भी थी, मैंने वहाँ पे जाके उसका पासपोर्ट BRP दोनों भी सबमिट करवाया था, CV भी रखा था, लेकिन कुछ बन नहीं रहा था। उसके बाद मैंने मेरे रेफरेंस से ही मैंने उसको अपने स्टोर पे डोमिनोज पे मैंने रखवाया। अच्छा, तो वो भी डोमिनोज में ही है? हाँ, और वो क्या करती हैं डोमिनोज में? वो भी ऐसे इन स्टोर है अभी, बट वो फुल टाइम करती हैं? फुल टाइम। तो फुल टाइम आवर मीन्स लाइक वो कितने आवर्स काम करती हैं? मैक्सिमम उसको कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, 40 आवर्स के अप भी कर सकती है। बेसिक कॉन्ट्रैक्ट फुल टाइम का 40 आवर्स होता है। हाँ। तो वो कर रही हैं। और पर आवर उस वीज़ा पर, फॉर एग्जांपल वो डिपेंडेंट वीज़ा पर हैं, तो क्या पे रेट में फ़र्क है स्टूडेंट और डिपेंडेंट के? में ऐसा होता है, अगर आपकी एज 16 से 20 के बीच में हो, 16 के 20 के बीच में, तो आपको पेरोल मिलेगा 7.49 पाउंड। ओके। अगर आप 21 के अप हो या 21 के हो तो आपको पे मिलेगा 10.42। 10.42। ये अभी जस्ट 1 अप्रैल से ही ये। हाँ, ये तो हाँ। हर साल चेंज होता रहता है, आप गूगल पे भी चेक कर सकते हो। बट अगर आप स्टूडेंट वीज़ा पर हो, ओवर 21 हो, या आप डिपेंडेंट वीज़ा पर हो, ओवर 21 हो, तो तब सेम है। उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बस फ़र्क इतना है कि आप 20 आवर्स काम करोगे और डिपेंडेंट ज़्यादा कर सकता है, 40-45 जो भी बेसिक कॉन्ट्रैक्ट है। और आप क्या बताना चाहोगे उन लोगों को जो डिपेंडेंट वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं या डिपेंडेंट पे आने के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं स्टूडेंट के वीज़ा के साथ, किन चीज़ों का प्रिकॉशंस लें या क्या ध्यान रखें जो उनको कुछ हेल्प मिले आपके हिसाब से? मेरे तो एक ही वो है
कि आप अगर दोनों साथ में आओगे तो बहुत बेटर है, ओके बिकॉज आपको मेंटली एक बंदा भी साथ में मिलेगा तो आप डिस्ट्रैक्ट नहीं होगे। ओके तो वो एक बेनिफिट है, आपको लगेगा कोई करीबी का आपके पास कोई है। अच्छा, अकेलापन नहीं होगा हाँ, आपको। अकेलापन नहीं होगा। चलो ये तो एक पर्सनल वो हो गया, और हाँ। और क्या आप बताना चाहोगे और अगर दोनों के आइडियाज अगर लेके चले साथ में तो हाँ। कहीं ना कहीं आपकी जॉब दोनों की हो सकती है। अच्छा, हाँ, मतलब साथ में जैसे हाँ। फॉर एग्जांपल आपके केस में डोमिनोज हाँ, में मिल गया, मेरे एक को मिल जाए तो दूसरे का रेफरेंस। हो सकता है। अच्छा, और एक और चीज़ पूछनी थी, जैसे स्टूडेंट्स आते हैं तो वो एक्सपेंसेस लाते हैं कुछ साथ हाँ। में, एक डिपेंडेंट कपल या एक डिपेंडेंट जो भी आ रहे हैं उनको कितना बेसिक एक्सपेंस लेकर आना चाहिए? बेसिक में आप देखो तो 1500 से 2000 पाउंड का एक साथ में आपको रखना चाहिए, एक्स्ट्रा होना चाहिए। तो क्योंकि अगर आप डिपेंडेंट आ रहे हो तो एकोमोडेशन कितने की पड़ती है आपको बेसिक एवरेज? यहाँ पे अभी तो एकोमोडेशन काफ़ी एक्सपेंसिव हो गए, मे बी देखो ना अराउंड 650 पर मंथ हो गई है। तो बिकॉज तो आप कितना पे करते हो ऑन एवरेज? मैं अभी 600 पे कर रहा हूँ। और आप लेस्टर में रह रहे हो? लेस्टर में। और 600 किस चीज़ का है? रूम का है, फ्लैट का है? जस्ट रूम है, ओके, बॉक्स रूम टाइप है। अच्छा, बॉक्स रूम। उसका मैं स्टूडियो है, लाइक टॉयलेट और बाथरूम नहीं है? शेयरिंग में 600 पाउंड। अच्छा, टॉयलेट और बाथरूम भी शेयरिंग में? शेयरिंग। और बॉक्स रूम है? किचन भी शेयरिंग है। ओके, एक घर में? हाँ, एक घर में। तो एक घर में 600 पाउंड्स लेस्टर में पे कर रहे हैं, जिसमें किचन शेयरिंग है और टॉयलेट और बाथरूम भी शेयरिंग है। ओके, और अगर कुछ लोग लंदन जा रहे हैं तो और एक्सपेंसिव होगा। हाँ। डिपेंड करता है आप यूके में कहाँ पर जा रहे हो। तो ठीक है, एक्सपेंसेस का तो ये हो गया। इसके अलावा आपका बेसिक जो महीने का एक्सपेंस होता है, ग्रॉसरी का, ट्रैवल का, एक कपल के लिए क्या रहता है वो ऑन एवरेज? अगर आप सब पे ध्यान रखें, आप पे एक्सपेंस पे ध्यान रखें तो मे बी अराउंड 100 के आसपास आपका ग्रोसरी जो सब कुछ आ जाएगा सामान। मंथ का? पूरे मंथ का। 100 में फॉर एग्जांपल क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं? आप आटा ले लो, चावल ले लो, ओके, ये ऑयल है, सब कुछ उसमें से 100 पाउंड में सब आ जाएगा आपका। तो बेसिक खाना बनाने की जो चीज़ें हैं वो 100 पाउंड में आपकी आ जाती हैं, 100-150 पाउंड डिपेंडिंग। उसके अलावा ट्रैवल का क्या खर्चा होता है, बसेस का? ट्रैवल में अगर आप अभी तो मेरे पास कार है तो हम दोनों साथ में ही जाते हैं, तो Okay. मुझे जस्ट 3 पाउंड पर लीटर पड़ता है मुझे। 3 पाउंड पर लीटर। तो आपने कार, क्योंकि अभी आपको सितंबर में आए थे आप हाँ, पिछले साल, तो जो कार वाली बात है, अगर किसी को ड्राइविंग करनी हो, स्टूडेंट वीज़ा पर हो, वो कैसे कर सकते हैं, या डिपेंडेंट कैसे कर सकते हैं? अगर आप स्टूडेंट वीज़ा पे हो तो मैं तो पहले ही बोलता हूँ कि आप इंटरनेशनल ड्राइविंग लेके ही आना है यहाँ पे। कैसे लेते हैं वो आपको आपके कोई भी नज़दीक में RTO हो, वहाँ जाके आपको अप्लाई करना है, आपकी वीज़ा की कॉपी देनी पड़ेगी और आपका एक पासपोर्ट साइज का फोटो, ये 2 चीज़ें वहाँ पे जाके सबमिट करवानी होती है। और स्टूडेंट वीज़ा है तो आपको मिल जाएगा? हाँ। इफ़ यू नो हाउ टू ड्राइव ऑफ कोर्स। तो आप आते हो वो लेकर, तो आप यूके में ड्राइव कर सकते हो? हाँ। कितने टाइम के लिए? बस 1 ईयर के लिए आप ट्राई कर सकते हो यहाँ। फिर उसके बाद यहाँ पे आपको प्रोविजनल लाइसेंस अप्लाई करना पड़ता है। फिर यहाँ आकर प्रोविजनल लाइसेंस अप्लाई करना पड़ता है? अच्छा, आप देखो तो 34 पाउंड्स के उसका अराउंड होता है फीस। हाँ, फीस उसकी होती है। और उसके बाद आपको वो एनलॉग मिट भेजते हैं, तो उसका आपको PRP उसमें डाल के पोस्ट, आपके नज़दीक के कोई भी पोस्ट ऑफिस में जाके उसको देना होता है। ओके। और वो आपको सेंड करेंगे। उसका अभी कम से कम 6 या 7 पाउंड लेते हैं वो लोग। अच्छा, ठीक, वो ले लिया, फिर उसके बाद प्रोफेशनल के बाद आप ड्राइव कर सकते हैं। प्रोविजनल में ऐसा होता है कि आप ड्राइव नहीं कर सकते, लेकिन अगर आपके बाजू में कोई 5 ईयर्स का एक्सपीरियंस बंदा आपके बाजू में हो, हाँ, तो ही आप ड्राइव कर सकते हो अच्छा, लाइसेंस में। तो प्रोविजनल में तो ये हो गया, पर जैसे कोई स्टूडेंट वीज़ा पे आता है और इंटरनेशनल लाइसेंस लेकर आता है, वो सीधा ड्राइव जैसे आप ड्राइव करो 1 साल के लिए। और अगर आप ड्राइव कर रहे हो, जो बच्चे ड्राइव करते हैं इंडिया में, या जो पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल से भी देख रहे हैं, जो बच्चे लेकर आएंगे ये इंटरनेशनल लाइसेंस, किस टाइप की जॉब्स वो कर सकते हैं ड्राइविंग में? ड्राइविंग में तो डिलीवरी की जॉब आप कर सकते हो ड्राइविंग में। और कितने? पार्ट टाइम पर आवर कितने पैसे मिल जाते हैं ऑन एवरेज डिलीवरी जॉब्स में? पर आवर में आपको मिनिमम 11 पाउंड या 10 पाउंड तो मिल जाएगा पर आवर। आपको अपनी कार लेनी पड़ेगी, इंश्योरेंस कराना पड़ेगा। नॉर्मल कार कितने की आ जाती है यहाँ पर? नॉर्मल अगर आप बजट में देखने जाओ तो 200 पाउंड या 1500 में आ जाती है। 200 से 1500 के बीच में? अच्छा, और कैसी कार जो मतलब ठीक ठाक हो? जो हाँ, ठीक ठाक हो। ठीक है। और उसके ऊपर क्या खर्चा होता है अगर कार ले ली?
उसके ऊपर खर्चा, अगर इंश्योरेंस आपको कराना होता है, इंश्योरेंस आपको देखो ना 100 पाउंड के आसपास इंश्योरेंस आएगा महीने का। ओके। और रोड टैक्स वो आपको डिपेंड करता है कौन सी कार कौन कौन सी है, इंजन भी है हाँ। कि कौन सा कार का 1.2 है 1.4 है, वो साल का आता है। और 100 पाउंड आपका हो गया। इसके अलावा और कोई कार के ऊपर खर्चा होता है? इसके अलावा होता है कि 1 ईयर का आपका MOT कराना होता है। हाँ, वो जो कि कार आपकी चलने लायक है रोड पे या नहीं। अच्छा ठीक है, वो हर साल होता है, एक बार करा लिया तो ठीक है वो। तो जो आप बता रहे थे ड्राइविंग का, ये डिपेंडेंट पे भी लागू होती है बात इंटरनेशनल लाइसेंस वाली, वो भी कर सकते हैं। तो अगर आप स्टूडेंट वीज़ा पे आ रहे हैं तो आप भी इंटरनेशनल लाइसेंस ले सकते हैं, और आपके साथ जो डिपेंडेंट आ रहे हैं वो भी ले सकते हैं, और 1 साल ड्राइव कर सकते हैं। तो ड्राइव से बस ये होता है ऑप्शंस मिल जाते हैं और काम ढूंढने के। और कोई बात आप बताना चाहोगे डिपेंडेंट्स को जो प्लानिंग कर रहे हैं 2023 में आने के लिए? डिपेंडेंट्स तो जो अभी तो कुछ नया रूल्स चेंजिंग हो रहा है कि डिपेंडेंट बंद कर रहे हैं जान्युआरी नेक्स्ट, लेकिन ये डिपेंडेंट जो आएगी जो लोग, उनको प्रिपरेशन में ऐसा हो कि अगर उनके पास स्किल वर्कर है वो, हाँ। अगर उनके पास स्किल है कोई, तो डेफिनेटली वो सेट हो सकते हैं। स्किल फॉर एग्जांपल आप क्या बताना चाहेंगे? स्किल में उनका कोडिंग कोई कर रहा हो, IT में है कोई बिजनेस है उसका, कोई HR में है उसका, कोई मैनेजमेंट पावरफुल है, तो वो लोग यहाँ पे इजीली सेट हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे वैकेंसी उसकी ज़्यादा है और प्रीवियस एक्सपीरियंस है। हाँ। उनको MNC का एक्सपीरियंस है, तो वो। और इंग्लिश लैंग्वेज स्किल्स के बारे में क्या बोलना चाहिए? इंग्लिश में आपकी फ्लुएंसी होनी चाहिए। अगर आपके पास स्किल भी है और लैंग्वेज भी है तो आपको डेफिनेटली यहाँ पे जॉब मिल सकती है, अच्छी जॉब मिल सकती है। हाँ। आपको ठीक है, बहुत अच्छा लगा आपने इतनी सारी बात बताई भाई। डिपेंडेंट के बारे में बहुत सारे लोग मुझसे सवाल करते थे कि क्या एक्सपेंसेस हैं, तो बेसिक एक्सपेंसेस आपने बताया, ड्राइविंग का भी ऑप्शन आपने बताया, फ़ोन भी बच रहा है भाई का, भाई बहुत पॉपुलर है। और कुछ बताना चाहेंगे जाने से पहले बच्चों को या लोगों को जो डिपेंडेंट पे आ रहे हैं? बस यही कि मिल के रहो, मिल के आओ, अपनी लाइफ में एक प्लान करो, एम करो। और भाई मिला इतनी सारी अच्छी इन्फॉर्मेशन दी डिपेंडेंट वीज़ा के बारे में। दिस इज़ योर एडी बॉय, मेरा यही काम है, भाई मिल जाते हैं और आपको इन्फॉर्मेशन दे पाऊँ मैं। लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और बताओ, कमेंट करो यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम आपको पता ही है मेरा एडी बॉय है, पूछो और जो पूछना है। भाई मिलते रहेंगे और वीडियो बनते रहेंगे। सी यू, टेक केयर, बाय बाय।